भैया। अरे आंख में जो आंसू है बाबा 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 कहन की बिरहा क्यों नहीं सुनावत जिसके नाम पर आए हैं और काम का थे नौटंकी के नाम पे आई है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पे आप लोग आए हैं। आप लोग यही सुनकर आए हैं ना कि त्रिभुवननाथ आ रहे हैं, हाँ सोना सुहानी आ रही है। हम दोनों को ये तो ऑर्केस्ट्रा का गायक है ही नहीं मेरे नाम पे। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा कि असली विरहा क्या होता है निकाल देंगे आज। अब थोड़ा सी नौजवान को कुछ मनोरंजन हो जाए। एक बिरहा, खानदानी बिरहा, जोरदार। आंख में जो आंसू है तो ये कौन इसका सानी है। अरे रुक गया तो मोती है और बह गया तो पानी है। अरे कलाकार भाइयों ऐसा काम करो, अरे दुनिया में नाम कर जाओ। अरे थोड़ा हम सर के थोड़ा तुम सर को, दोनों का काम बन जाए। हेलो, अरे कोई जंगल में रहता है तो कोई पहाड़ में, कोई जंगल में रहता है तो बाबा कोई पहाड़ में। अरे ये लड़का लगा है बस केवल अपनी जुआड़ में कि दुनिया चली जाए चाहे चूल्हे भार में। और सुजीत मुन्ना की निगाह केवल रहती है पैसे की आड़ में। अरे हमको भी नजरें चुराना आता है। हेलो, समझ रहे हो? अरे हमको भी नजरें चुराना आता है और इन नजरों से तीर चलाना आता है। चुराना आता है, इन नजरों से तीर चलाना आता है। अरे हमको भी नजरें चुराना आता है, हमको भी नजरें चुराना आता है और इन नजरों से तीर चलाना आता है। हम बचाए के कहा थे कि हमको भी नजरें चुराना आता है, कहीं नीचे से कहा कि हमको भी लड़की पटाने आता है। सोना कहा गए पटाई, सही ही कहूँ सोना। अरे सब अरे यार भला इधर इशारा करते तो ठीक ही था। अरे हमको भी नजरें चुराना आता है, हमको भी नजरें चुराना आता है, नजरों से तीर चलाना आता है।
करता उड़ावत गरीब करता उड़ावत मचेला लइकन में खाला पाली गली में करता उड़ावत चाली मचेला लइकन में खाला पाली मारेली सेंट जब गम कौआ मारेली सेंट जब गम कौआ अरे तोरी तोरी अरे तोरी तोरी अरे तोरी तोरी अंगनी बरखल कौआ जान मारे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया हार नहीं अंदर ले मीठा मीठा बोल के तू मुझको फंसाया हार नहीं अंदर ले तुझको फंसाया खेत मेरा जोता है कैसा खेत मेरा जोता है कैसा जुताई नहीं तू दिए तो पैसा खेत मेरा जोता है कैसा जुताई नहीं तू दिए तो ए बाबा बाबा खड़ा न हो अभी नौजवानन को हम सुनावत है बैठा बिरहा अगर न सुनाए असली में तो त्रिभुवन हमारा नाम नहीं बैठा तू बिरहा अगर तू कह के न गया कि हाँ बिरहा में दम बा तो हमारे गायकी में धिक्कार हो तो तोहरा सुने में करूंगा ये हमारा चैलेंज बा 20 साल से हम घास नहीं छीनत है तार के बिरहा गावत है ये तो थोड़ा नौजवान का मनोरंजन देते हैं मैंने टूटा तकहिया पठाता कराई अरे ले औता देवरू रख के अरे टूटा तकहिया पठाता कराई ले औता देवरू रख के दवाई सूत में सजरिया पे रतिया चपके अरे सूत गई सैया सरतिया चपके ककरी बही बात मैया अब लाइन हंस रही ना अरे नैहर से जब ससुरा गईलू नैहर से जब ससुरा गईलू कई बजे दिया बुतई बता ये आत्मा और परमात्मा ध्यान दे सोना पर ना ध्यान दे आप लोग ये तो बात नैहर से ससुरा वो सासू नैहर से जब ससुरा जइबू कई बजे बिया बतइबू बता चल का कइबू लइकिया इशारा करेगा लाजो न लागे तोहरा लाजो न लागे
हेलो, आइए एक विरह पौराणिक प्रसंग होगा। विरह हमारी एकमात्र भूमि है। धूम तराना, हंसी मजाक चंद मिनटों के लिए है ये। आप लोग हंस के आनंद ले लेंगे। असली विरह का मतलब है कलाकार कोई कहानी गा दे, जाने के बाद आप लोग याद करेंगे एक कलाकार आया था, ये कहानी सुना के गया। बड़ा पुरान विरह प्रेस बा, स्वर्गीय बाबू रामधार जी के जमाने का विरह। दादा भुल्लू जी, महरूम जनाब विराट सम्राट पूज्य गुरुवर हैदर अली जुगनू के जमाने का विरासत में यह विरह प्रस्तुत हुआ। दोस्त, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है इस टाइप का विरह आज के नौजवान कलाकार बहुत कम गाते हैं। धूम तराना तो सभी गा लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी इस विरह में शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। 4 लाइन में घूम के दिया गया है। चलो और साहब, ध्यान दीजिएगा। तिलक उत्सव का भी गीत आप लोगों ने सुना। तिलक चढ़ी बेटवा का, पहले बाप का तिलक चढ़े चाहिए बेटवा का? बेटवा का? हाँ, बाप के। हाँ भाई, बाप का तिलक चढ़ी, बाप का बियाह हुई, तब उसे लड़का पैदा हुई, तब ओकर हुई। हाँ, भगवान तो शंकर जी की तिलक चढ़ाई चाहिए, तब गणेश जी को हरंड चढ़ाई चाहिए। खैर छोड़िए उस बात को, बात वहीं से छूट गई, लेकिन विरह का नंबर आ गया। अब उन बातों में अगर हम जाते हैं तो समय व्यर्थ होगा। एक विरह की प्रस्तुति इधर से होगी, पौराणिक दास्तान होगा। दोस्त, भूमिका की लाइन है। समय ने है किसी को अब छोड़ा नहीं, ना कभी तेरा ना कभी मेरा, ये समय का फेरा। क्या मुन्ना? ना कभी तेरा ना कभी मेरा, समय का फेरा। कभी सोचे रहे कि खोच लागी? इस समय का फेरा है दोस्त। समय ने है किसी को अब छोड़ा नहीं, समय के चक्र में सबको आना पड़ा। समय ने ली परीक्षा मुरध्वज की, बाबू स्वयं सुत पर ही आरा चलाना पड़ा। समय का चक्र राजा हरिश्चंद्र पे, अरे डोम के घर पे जीवन बिताना पड़ा। अरे समय का चक्र राजा दिलीप पर सुनो, बाबू सुत के कारण ही भूमि रमाना पड़ा। साल से विरह गा रहा हूं। प्रतापगढ़ में जितना सम्मान मिला है शायद किसी जिला में मुझे मिला हो। यहाँ विरह की पारखी लगाई जाती है। समय का चक्र है। इंसान कितना बड़ा भी महान हो, आज समय की देन है कि राम गरीब जी के दरवाजे पे 3-3 लड़कियां, 3-3 बेटवा और बड़े वाले बेटे का तिलक उत्सव है। ये वक्त का उस समय की देन है। सोचिए, समय की देन है। दामोदर दास मोदी जी एक चाय बेचने वाले आज भारत के पीएम बनकर बैठे हैं। ये समय का चक्र है।
दे दोस्त। राजा समय आया, भगवान राम का रात तिलक होने वाला था। सोचिए पल भर में पलटा मार दे दोस्त, बनवासी बन गए, जोगिया वस्त्र में चल दिए। भगवान राम के खानदान की ये दास्तान है। राम पैदा नहीं हुए हैं, उन्हीं के खानदान में एक राजा थे जिनका नाम था राजा दिलीप। राजा दिलीप के पास 2 मेहरारू रहे। राजा दशरथ 3 थी राखेल और राजा दिलीप महल में बाग बगीचा सब कुछ है दोस्त। एक बात बताई दे, इंसान के पास कितनो बड़ा धन दौलत हो, भाई साहेब हमार दावा बा एक बेटवा न रहा है, पूरी औकात कर पे आई जाई, जान ले। अरविंद मुन्ना पहले उठी में तोहरे दुल्हनी के बेटवई भाबा, ये लड़किया के जो लड़का लेटा बा, हाँ उठ जा बेटवा उठ जा। अपने अपने भाई के सड़वैनी से प्यार बियाह करे तो पहले उसी में बेटोई पैदा भैन के। एक दिन हम फोन लगाए, कहे का हाल चाल बा मुन्ना, कहन का बताई चाचा, ये पहले उठी के बेटवा भावे इतना झरावत है दोनों परानी। हमके बेटवा आप दर्द समझ में आई न, ऐसे समझा कि हम सब कैसे पाले हैं। कहन ऊंट पहाड़ के नीचे आवत तब कीमत दोस्त, एक एक लड़कियां पाले में सोना। अब जान लू तुम्हें माई बाप के छट्टी के दूध याद आई जाता। बाबूजी ईश्वर ने 2 बेटा मुझे भी दिया है और एक बिटिया दोस्त। मालिक सब कुछ हमका दे दे, कोनो चीज की कमी। एक कन्यादानों करे बरे 2 बेटो पाई गए। राजा दिलीप के पास संतान नहीं, दोनों रानी के बुलाई ले, कहन ई टिकुल्ला लगाए के बैठी, टिकुल्ला लगाए काम होई, कहे का करी तर्ज लग मुन्ना। उस्ताद हमरे हैदर अली गावत रहे, अरे सब कुछ मुझे अल्लाह के दिल भर दिया। इलाहाबादी जी इन लाइन पे देते हैं, हम कहे ना हम गवैया ही उसरे में डूब जमाई दी थी। सुनवैया हो चाहिए, हमसे गवावे वाला हो चाहिए, जान ला नहीं जहाँ जैसे विकात हम बेच के निकल रही थी। ध्यान दें आप सब, एकदम बढ़िया मूड बना। राम गरीब जी जहाँ गए हो आप पूरे परिवार के साथ बारी बारी पर्चे के साथ आप आते रहे, बीच बीच में हम कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहे तो हमारे सबको मन लागत रही। बाबूजी ध्यान न बतिएगा आप सब, और पूरे परिवार को आप लेकर आइए, इसलिए कि सामने कैमरा भी लगा है। 2-3 दिन बाद आप चैनल पर भी ये गाना सुनेंगे। त्रिभुवन म्यूजिक मेरा पर्सनल चैनल है और त्रिभुवन ऑफिशियल संगम लाल पटेल महिला स्टूडियो 4-5 चैनल मेरा पर्सनल है, उस पर आप आनंद भी लेंगे यूट्यूब पे सर्च करके। दोस्त ध्यान दीजिएगा, लाइन और कहना हुआ बाबूजी, अरे हर चीज पूरी, अरे हर चीज पूरी लगती है औकात, हर चीज पूरी लगती है औकात।
हमारा आप सब समझ गए हो गए। 10 रुपया कमाए वाला इंसान अगर लाख रुपया की बात करी, अपने औकात के बाहर बोलिए। अपन समय अपन वक्त न भूले चाहिए, क्योंकि हम भगवान जाने हम आज भी अपन समय नहीं भूले। हम वही त्रिभुवन हम बिरहा में आए थे, हमारे पास टूटी साइकिल रही। दोस्त, आज इस गीत संगीत के माध्यम से ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया। बाबूजी, हर ख्वाहिशें पूरी हुई तो अपना समय इंसान को नहीं भूलना चाहिए। हर चीज बुरी लगती है औकात से बढ़कर, कुछ भी नहीं संसार में औलाद से बढ़कर। रोहित मुन्ना रोशन तो इनका वो अपने भैया के लिए आए क्या? दुल्हा कहाँ है? तो उनका लिए आएगा, अपने अम्मे हमें के लिए आए क्या? इस सबके बारी बारी से लिया क्या? आ जाओ बेटा, 51 रुपया हर मोड़ पर सफल करे। परिवार का दर्शन सुजीत बहुत जरूरी है हो, ये आप जान ल। अरे हम रात गाए भैया के उससे मुलाकातें हम के का जानब के है। पहचान बहुत जरूरी है इस धरती पे, बाकी तो सभी कमात खाता है। इसे का मतलब अलगू दिन भगवानों दिन है। ध्यान राजा दिलीप तिजोरी के चाबी दोनों रानी को थमा दिए और थमाए के बाद कहा है जिसके घर दो दो रानी, जिसके घर दो दो सावन राजा दिलीप बुला ली हो दोनों रानी के कहन ई तिजोरी के चाबी थमा। अरे बाप रे बाप, महल में बाग बगीचा सिम नहीं, एक लड़कियां नहीं पैदा कैसे कथो? हम जाती जंगल में तपस्या करे। दोनों रानी कहें जब कुछ हो होते ही बा, अब लहान नहीं बैठता है तो हम का करी? बारे राजा दिलीप करते क्या? राजा दिलीप चल लिए दोस्त, तो भाव दिया गया। धीरज पाल मुन्ना कितना बढ़िया संगत कर रहा है। देना बेटा, नई नई प्रीत लगला पूर्वांचल वाले का मैं उस्ताद हमरे हैदर अली पलट देते रहे। कहे हम गवनवा लइके जा, अरे हम गवनवा लइके जाब कि हम गवनवा लइके, अरे चाहे फाटी पराई
मलाई। अरे हिजरवा बाजार में ले चल के अरे सिनेमा देव दिखाई कि हम गवनवा लइके। हमरे देव इलाहाबादी जी 51 रुपया हमारे बड़ा परम मित्र है और इत्तेफाक से आज मुलाकात भी होगी भैया की तरफ से। बहुत दोस्त हमारे पड़ा है सुजीत जल हमें चाहे वाले इलाहाबाद से भैया सुनन की त्रिभुवन आवत है। अरे प्यार में देव इलाहाबादी जी बार बार पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और भगवान करे कि सब कुछ हिसाब किताब बना रहा है। ये आप जान लो बाबू जी। बात अब सोना बताएं कहीं की त्रिभुवन को गोरे बा दुल्हनिया। हाँ कहन भैया जमन है आपो गोर है और सच्चाई जाने खोई तो अरविंद और राहुल से पूछ ली हो। कमुन्ना मंच पे आज झूठ बोला तन क्यों? हाँ सावर है कि नहीं तोरे चाची से? हाँ हाँ तब मान ना तोरे चाची हल्का चटक जाए हमसे तो ओ बात हम फिट करे मुन्ना ध्यान दे आप। हाँ नहीं बात जो सच्चाई हो चाहिए भाई मैडम हमरे हमसे थोड़ा से चटक यहाँ है। अब जैसे सोना सोना को ओ तो उससे तनिक चटक है ओ हाँ पगलव सब समझा करा तो बात आई जात कौनो बात नहीं भाई सब हो जात रहा था भाई दुई प्राणी की जरूरत बनबई करी पे नर नारी तो रहबई करती और का हिजड़ा हुई हूँ। ध्यान दे आप कहाँ पहुंचे रहे यार। अरे बाप रे बाप क्या बात है। अरे बियाबान जंगल में जाके राजा धूमी लिए रमाई। जंगल में जाके राजा दिलीप तपस्या करना शुरू कर दिए। बेटवा बड़े तपस्या करते बेटवा बड़े तपस्या शुरू कर दी। ओम भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय गोविंद दयालनाथ अखंड अनादियापि आदित्य जन्मा अनंत शक्ति। द्वादश मंत्र का जाप शुरू अच्छा जरा विचार करा। आकाश जौने मेहरारू को मनसेदू घरे न रहा सोचा ऐसी कमैया जिनकर भतरा एक दिन खाबे 9 दिन तरा। अब वो दोनों मेहरारी ऐसे करकोल कर रह जाती है। सोचती है कि दुल्हा तपस्या करे चला गए हम दोनों जने अकेले रह के यहाँ का करी। राजा दिलीप की दोनों रानियां आपस में विचार करती हैं। दोस्त विचार कर लिया दोनों रानी विचार करके राजा दिलीप के पास जाने की बात ठान लिया। दोस्त बियाबान जंगल में चल दिया। अच्छा बियाबान जंगल में चल दिया रूप बदल गया भगवान। ध्यान दे अभी चच्चा आई यह सब ध्यान दे यही पर कहे ना कि सब एक से भाव है चल दिया। दोस्त चले आ रहे हैं। हाँ भृगु मुनि जब चलावत हैं और दोनों रानी चली जाते हैं। जब मुनि जी के देखिन दोनों रानी तो कहें मुनि जी अखंड पुत्रवती भव कहने रे बाप रे बाप यही बात तो कमी है यही बात तो कमी बा। कहन का कमी बा कहन की गोदी में एक लड़कियां ना आई बा एक लड़कियां ना आई बा। अरे बाप रे बाप मुनि जी कहा कहन भाव बा मुन्ना ओके काट दिन बेटवा दो इलाहाबादी जी प्रयागराज लगा बेटा 51 रुपया चल बेटा पाखाना दे। मुन्ना कहा अरे तू बलाई गयू काहे बदे अरे तू तो का हमें सुना बढ़िया फिर कैली तब यार। अच्छा ये सोचे लगा तू दुई मई वाली बात कैसे हुई हम बताए थे तू चिंता न करना हमारी चला। अरे तू बलाई गयू काहे बदे अरे तू बलाई गयू काहे बदे भाई बेटा वही
बात है। एक जोरदार ताली हो जाए भैया। कार्यक्रम के मालिक साहब भाव पे आप राम गरीब गुप्ता जी सुंदर पुरस्कार और 500 रुपया का पुरस्कार दोस्त देकर सम्मान किए। परिवार हरा भरा रहे और बड़ा प्यार दुलार मिला भैया की तरफ से। असली बात जो विवाह को होनी चाहिए। राजा दिलीप की दोनों रानियां चल दिया। अहर राजा दिलीप तपस्या करते हैं जंगल में। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते वासुदेवाय। राम गरीब भैया बतावा कहूँ तपस्या करे से बेटवा हो, मेहनत करे से बेटवा हो, लहान तहान बैठाए से नहीं फरुहा न चलाओ पहले कभी जी कुछ तो करेंगे पड़ी तब भी हुई। यार ध्यान दे, हाँ बेका ध्यान दे कैसे पैदा हुई बतिया आप सब ध्यान दे। देखा कैसे पैदा हुई समझे रहे धीरज हम बतावत है बाबू। हाँ सुनत रहा। देखा खिरी बताए दिन पैदा कर पहले देखा बताए दे मुन्ना। देखा बोल दिए भृगु मुनि कहन बेटवा बड़े तपस्या करत हो। तपस्या करे से बेटवा ना पैदा हुई, कर्तव्य करे से बेटवा पैदा हुई। कहन का करें कहन घरे लौट जा खाना पीना बनाए के और खाए के एनी मरगना लगाए के लाली और जैसे पति पत्नी आपस में लहान तहान बैठावत ही वही लहान बैठावे लागू। दोनों रानी घरे आए के जब लहान बैठावे लागे तेरी कलाइन बा दादा पंधारी एक ठिटेरी गावत रहन सोना तोहरे अखाड़े का। एक ध्यान देला दादा पंधारी कैसे गावत रहन तोहरे अखाड़े के बाद बा अब सुनाई देते का दिमाग में रखली हुई बात। दादा पंधारी गावत रहन अरे रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाई, रामा रामा पुजारी सारे पंडावा भाई। विष्णु अपन अंडवा शंकर भगवान का लिंग की पूजा होती है। अब भोलेनाथ अंडा पूजाए है, शंकर जी अपन लिंग पूजाए, विष्णु जी अंडा जो चना मिर्च में शालिग्राम बनाएगी बोरा जाते। तो शिव जी लिंग पूजावे विष्णु अपन अंडवा पुजारी सारे उस्ताद हैदर अली एक लाइन गावत रहे अरे घर भाई झरा भाई तू नरवा तू लौ जन झरा भाई घर भाई झरा भाई घंघरवा बुरका मतलब घंघरा मतलब तो तोहरो बुरका फारब नहू का घंघरवा दुलरवा झरबे दूनो जनक। लेकिन गाना का लाइन पे आ जा अरे पीसै मसाला जम के पीसै मसाला
भैया के दामाद साहब की तरफ से, मैंने भैया के इनके दामाद हैं जना नहू के दामाद हैं भाई, मानो तो देव नहीं पाथर। अच्छा पप्पू गुप्ता हमरे राम गरीब भैया जी के आप भांजा जी, ये बहुत सुमाया का पुरस्कार बा और सब भैया का नमन बा। ये बतावा तहार साढ़ू नहीं आई है क्या? आई है लड़का पहले उसी का गईगा बड़ा कसाला मसाला जम के पीछे रह गया। हर दोनों रानी सेठ पर विराजमान, पति पत्नी जैसे हिसाब बनैला है और राजा दिलीप और तपस्या करता है तो झूमर लग गई दादा राम आधार वाली, तो उल्टा पुल्टा करके पेट चुइलो कैली अच्छी करे, उल्टा पुल्टा करके पेट चुइलो कैली अच्छी करे, कैसे बादल झूठ पाए जानिया, एक ऊपर एक नीचे चौदह फरक पड़त ना पीछे, एक ऊपर एक नीचे चौदह फरक पड़त ना पीछे, गाड़ी के गाता मुलवर का बचानिया, गाड़ी के गाता मुलवर का यादव जी 100 रुपया का पुरस्कार। भैया कहाँ था आज हैदर गुरु वाला असली रूप दिखाया, मौका मिले तो दिखावा जाता सही है। अरे जिया करेगा हरा एक कब दिखावा जाता बहुत बहुत राम हो आशीर्वाद की वृक्षा है दोस्त, हम कोनो का भैया नहीं आ चुके चरण को धूल है दोस्त, ध्यान न कहाँ अच्छा ओहो एकरी ऊपर एक झूठा झूठा लगा पसीना माथे दुइनो थक गई लेकर, झूठा लगा पसीना माथे दुइनो थक गई लेकर, हाथे दबंग लागल दिल भर सोना चांदी खान, हाथे दबंग लागल दिल भर सोना छूटे लगा पसीना माथे दोनों थक गई एक साथे, हाथे तबो न लागल तिल भर सोना चनिया ना, दोनों रानी मेहनत करे जाते हैं। छोटकी रानी बड़की रानी से कहा कि दीदी मर जा, अरे दीदी हम मर जा बहन तनी के और मेहनत करे चल, मुनि के बाद में कुछ आशीर्वाद और राजा दिलीप तपस्या करे में जुटा है। हर मुनि जी के बताए इसमें दोनों रानी अपन लहान तहान बैठावत यहाँ मालिक के देन देखा कि छोटी रानी के रथ जाए के बड़ी रानी के प्रवेश कर गया। जब बड़ी रानी के प्रवेश कर गए दोस्त तो धीरे धीरे मामला हर होइला आए हाय कहे भाई बदन पिया राई गया, अरे राम बदन पिया राई गया। भोजपुरी बिगंगा चैनल में राजा मोरंग वाले में
एक लाइन हम गाए रहे यहीं चल पे सुल्तान विजय लाल यादव बादशाह ओम प्रकाश जी के सामने गंगा चैनल में गाए रहे कि अरे चला हो मोरे बीरना, अरे चला हो मोरे बीरना का चौड़ी बोलावई चला हो मोरे तपस्या हो राजा दिलीप के हर का हो पदन पियराएगा, पदन पियराएगा बोर होएगा भारी पदन दूसरा बीती और तीसरा चौथा पांचवा कैलनिंगा अरे छठो महीनवा में ए भाई अगर सताई बदन पियराएगा सतह महीनवा में रहा नहीं अठे महीनवा में वही गर्भ अरे वही नवे कभी तो गलती में कहाय अरे वही होएगा लगाना हजारी बदन पियराएगा मन सेधु को पता ही नहीं लड़कियां होई ध्यान दार राजा दिलीप तपस्या करता है वो घरे नहीं है और दोनों रानी के लड़कियां होगी दोस्त और जब लड़कियां पैदा होगी तो खुशी छाई गई अमरौता बढ़ौता कलौता है नेड़ी भरगना लगाई के मरकावा काजर दे के सोहर गावे चलत गेहुआ कबाल लई के सुगना अरे गेहुआ कबाल लई के सुगना पलम बिना पूरी के तरफ से सूरज चचा गावत थी स्वर्गीय रामदेव गावत रहे कि अपने बलमुओं के चोरी अरे अपने बलमुओं के चोरी गोरी मुंह में झूल घुनवा कौन कौन विजयी गावत थी विजयी गुरु गावत की नैहर में लगे सब भाई अरे नैहर में लगे सब भाई नजर यार के से लड़ाई सैया बदला बालू जाए रे सूरज गुरु के दावत रहे गाजीपुर के कि सैया बदला बालू जाए रे लेकिन चुनरिया को बूटी न बदले और लोग गावत की मैं तेरी डिंपल कपाड़ी अरे मैं तेरी डिंपल कपाड़ी राजेश खन्ना खोलो केवाड़ी हमरे हैदर गुरु गावत रहे नदिया किनारे मोरे बोले हजारा बोले बोले लेकिन हमारे दूल्हा हमसे हमारे राजा हमसे कुंडा प्रतापगढ़ का माँ बहन लोग गावत थी कहाँ गावत थी कि दुल्हा का अजब पढ़ाई अरे मोरे राजा का अजब पढ़ाई हमारे कान पासा बिकाई स्वर्गीय बाबा राम कैलाश गावत रहे ओ का गावत से है वो गावे कि गंगा नहाई हम चलबई अरे गंगा नहाई हम कोनो कलाकार लोग आवत लागल झुलनिया के धक्का
बलम कलकत्ता आनी सारी के इतनी धुलनी के ताकत की मतलब कलकत्ता नहीं करी तो ये ट्रेन और फॉर्च्यूनर का क्या जरूरत था खाली एक धक्का ला के दाखिए भी भागावे लगे क्या कल्पना है। एक बात बताई दे दोस्त, बल्लम अब फरसा एक 47 से ज्यादा वार कहमा होता जानता न जानते हो गया नयन में होता। मेरे दोस्त दास खोज किया विश्वास हो तो ढकवा चौराहे पर जाए के देखा। ए बाबूजी वो हंसी मजाक की बात रही, ध्यान दें आप लोग गाने पे। दिलीप सिंह दोनों रानी की लड़कियां पैदा भावा होता पर होता कल होता है जुड़ के सोहर गावत सुन तू लाइन के सोहर सुन ले। ओहो क्या बात है बेटा नहीं ढेर बड़ा हो जाए उन्होंने नंबर देख बा तू है जाने तू सर अरे बात बतावत रही कि जकरे ऊपर आप भीगे ये लोगन के देख के मन खराब दोस्त नहीं दिखा औलाद तो पीरा महतारीन जाना था कबो कबो झगड़ा हो तो मेरे दोस्त हमरे मलकी नरेन कहा कि तू का जन्म तू का जन्म पैदा करे कहा तू पैदा करे है दर्द महतारी जानती मेरे दोस्त माई केवल एक दाएं दर्द सहा था लेकिन बाप पूरी जिंदगी दर्द सहा था ना। सोचा आप विचार करा महतारी तू तो पैदा करके छुट्टी हो गई आप मीच खून के सेर के गोड़े से चले लागन बाकी जिम्मेदारी बाप का पढ़ावा लिखावा उनका बड़ा खरा ओकरे माई के जियरा गाई के बाबू जियरा साढ़े के दोस्त पढ़ावा लिखावा बियाह करा जैसे राम गरीब भैया आज तिलक लेता है मलकिन तेरा सरजा सिंगार कह के एकदम अपन मस्त हुई सारा फिक्र तो भैया लेके बैठा है और सुने बात पतो लैयावा लैयाए के बाद ओकरे बाद उनकर अलग घरे की व्यवस्था करा दोस्त ई भाव बा लेकिन ए बाबूजी एहर सोहर होता गाना बड़ा हो जाए मुन्ना धीरे धीरे 2.5 साल का दिन बीत गया और लड़किया के अंदर एक कमी रही मीजे खूने लेकिन जहरे लटाए दे होरे पड़ा रहा है या से कि औरत औरत के संभोग से वो लड़किया सोझ हो जाई सोझ टेढ़ हो जाई जमाई देखिला सार बियाह वही लड़का के अब बनिया काम देखिला सार अष्टावक्र मुनि कहे अगर तू टेढ़ हो गया तो आज से सोझ हो जाबे आज सोझ हो के कहो हमका भी लावत हो गया तो जाल ऐसे रह जाबे आशीर्वाद दोनों लहाई दे दोस्त और लड़कियां टेढ़ रहा मेहरारू मेहरारू को संभोग से भरा मासे को लोथड़े रहन हड्डी नहीं रही ओकरे शरीर में श्राप आशीर्वाद दोनों लहाई दे अष्टावक्र मुनि ओकरे शरीर में हड्डी आएगी टाइट होके खड़ा बा एकदम और खड़ा बा दोनों जने के चरण छुए दोनों जने लिया के राजा दिलीप के घरे आए दोनों मेहरारू अनटप चढ़ी आए बुलाए कहे हिया आवा दुल्हन हरे जब निकरिन तो कहला जो लड़केवा पैदा करे रहू
तो दोनों रानी कहा था इनकी एस कहा रहा टेट टार रहा की राजा दोनों ऋषि कहा था इनकी टेट टार पैदा करे रहू लेकिन ओका हम सोच कही दी सोच कही दी समझा। राजा दिलीप के पास खबर गई कि तोहरे रानी की लड़कियां भवाटे। राजा दिलीप आए लागे पूछे कहीं बताइए लड़का हुआ तो कैसे हुआ, हम तो जंगल में पड़ा ही ये लड़का कैसे हो गया। दोनों रानी कहे लगन कि मेरा कोई दोष नहीं है, ये बच्चा भृगु मुनि के आशीर्वाद से हुआ है। भृगु मुनि राजा दिलीप के सामने बता दिए कि तुम्हारी रानियों के अंदर कोई दोष नहीं है, ये बच्चा मेरे आशीर्वाद से पैदा है। तो तुम्हारी दोनों रानियां गंगा की तरफ स्वच्छ हैं, कोई दाग इन पर नहीं है। राजा दिलीप हाथ जोड़कर खड़े हो गए दोस्त। कहा मुनि जी अगर आपके आशीर्वाद से अगर बेटा पैदा हुआ है तो इस बच्चे का नामकरण भी आप करेंगे। भृगु मुनि बोल दिए कि इस मेरे बच्चे का नाम भी आप रखेंगे। ध्यान दीजिए विरह के प्रेमियों, कम समय में बढ़िया बात पेश की गई है। यह भृगु मुनि कि नामकरण की जब बात आई तो कहा राजन ये औरतों के संभोग से पैदा हुआ है, रजरथ से लड़का पैदा हुआ है, भगभग से पैदा होने के नाते इस बच्चे का नाम जाकर मैं भगीरथ रख रहा हूं। उसी बालक का नाम भागीरथ पड़ा, भगीरथ पड़ा उसी बच्चे का नाम। और जब भगीरथ नाम रख दिए अष्टावक्र मुनि, भृगु मुनि तो अष्टावक्र मुनि बगल में खड़े हैं। इनसे पूछा गया कि आगे चल के मेरा बेटा तरक्की कर पाएगा कि नहीं। अष्टावक्र मुनि बताते हैं कि सुनो राजन मैं बता रहा हूं ये बेटा तुम्हारा क्या करेगा। राधे श्याम का भाव लगा मुन्ना राजा। किसी ने किया किसी ने किया कोई नहीं से कर पाएगा, अरे कोई नहीं से कर पाएगा। अरे वहाँ काम करेगा राजकुंवर भुवन में नाम कमाए, वहाँ काम करेगा राजकुंवर भुवन में नाम संसार का बेड़ा इस बालक के हाथों याद रखना इस बात को। जो काम किसी ने किया न था कोई नहीं इसे कर पाएगा। तुम्हारे कुल में तुम्हारे खानदान में आज तक कोई राजा न किया है और ये मेरा दावा है न कोई राजा कर पाएगा। कोई किया भी नहीं है और कोई कर भी नहीं पाएगा। वह काम ये तेरा बेटा भागीरथ करके दिखाएगा। इतना ही नहीं तेरे खानदान का ही नहीं पूरे संसार का उद्धार इस बालक के हाथ से होगा। बारे भगीरथ क्या उद्धार किए पूरे संसार का? 60,000 पूर्वज, ध्यान दीजिएगा 60,000 पूर्वज। राजा दिलीप के खानदान 60,000 कपिल मुनि की कुटिया में भस्म हो गए थे। कपिल मुनि ने श्राप दे दिया था, भस्म कर दिया था।
उन 60,000 पूर्वजों की आत्मा भटक रही थी दोस्त, उनका तरतारण करने के लिए वही भगीरथ, रुका यार, वही भगीरथ हिमालय की गुफा में जाकर खड़े होकर एक पैर पे भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू करते हैं। किस लिए बताया गया। अरे घोर भगीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जानिला, अरे घोर भगीरथ के तप के वरदानवा दुनिया जानिला, अरे धरती पे गंगा का भैया दुनिया हिमालय की गुफा में खड़े होकर एक पैर पे ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। क्या वरदान चाहिए भगीरथ? कुछ नहीं प्रभु, अब विष्णु के नाभ से और अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ दीजिए, मृतलोक के ले जाऊंगा। किस लिए? पूर्वजों का तरतारण करने के लिए। बोल दिए ब्रह्मा जी, धरती के बस की बात नहीं है कि ये गंगा की देश को संभाल लेंगे। तब शंकर की तपस्या करो। पुनः लौट कर आए भगीरथ, शंकर जी की तपस्या किया। शंकर जी की तपस्या किया, शंकर जी प्रसन्न हुए। क्या वरदान चाहिए भगीरथ? कहे ब्रह्मा जी अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़े, आप अपने जटा में समावा। प्रभु जी यह हमार मांगन बा। कहा बोलो जाओ जाओ, ब्रह्मा जी को कह दो छोड़े। ब्रह्मा जी को पुनः तपस्या करके बाबूजी कमंडल से गंगा को छुड़वाया। छुड़वाने के बाद भगीरथ सीधे ब्रह्मा के कमंडल से छूटने के बाद भोलेनाथ की जटा में आती है। और जब जटा में आई, एक बाल उठाकर उलझ दिए भोलेनाथ, एक बाल उलझ दिए और बोल दिए भोलेनाथ भगीरथ से कि आए भगीरथ, आगे आगे तुम जाओगे, पीछे पीछे गंगा जाएगी। जहां जहां तुम्हें गंगा को ले जाना हो तुम वहां वहां लेकर जाओ। कहां कहां भगीरथ गए और कहां कहां गंगा गई, अंतरिम बिठा दो। अरे ऋषि के स्वयं हरिद्वार, अरे ऋषि के स्वयं हरिद्वार, अरे प्रयागराज होता काशी। ऋषि के स्वयं हरिद्वार, अरे प्रयागराज होता काशी। अरे गंगा सागर में जा मिलनी, हवा तीर्थ पूर्ण प्रकाशी। अरे गंगा सागर पैका तीर्थ स्थानवा दुनिया जानी, गंगा सागर पैका तीर्थ स्थानवा दुनिया जानिला। अरे भुल्लू दादा करके स्थानवा दुनिया चल दिए बाबूजी, पीछे पीछे गंगा चलती है। गंगा कहां कहां गई? ऋषिकेश, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज हो, काशी हो। सबसे पहले ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार, हरिद्वार के बाद प्रयागराज, प्रयागराज के बाद बनारस काशी। ऋषिकेश हो, हरिद्वार, प्रयागराज हो, काशी हो। गंगा सागर में जा मिलनी, जहां तीर्थ पूर्ण प्रकाशी हो। गंगा सागर में जाकर मां गंगे समाहित हो गई। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर, गंगा सागर में गंगे जाकर समाहित हो गई। गाने का यही भाव निकला मित्रों। गंगा की उत्पत्ति
प्लस मेहरारू मेहरारू से लड़कियां की उत्पत्ति के पैदा हुआ भगीरथ, प्लस 60,000 पुरखों का तरतारण, प्लस उसके साथ साथ आज पूरे इस धरती पे हिंदू में मानव का तरतारण। 4-5 प्रमाण इस मेरे विरह में मिला। आज मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। गंग भंग दुई बहिन है, रहती सदा है संग। जिंदा तारन भंग है और मुर्दा तारन गंग। गंगा का पानी कभी जो है कभी नहीं गंधाता है दोस्त, कभी बदबू नहीं देता है। सोचिए, जिंदा भी तार रही और मुर्दा भी तार रहे। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। आज गंगा जी को कौन लिया है इस धरती पे? भगीरथ। 60,000 पुरखों का तरतारण किए और इस धरती पे हम मानव का तरतारण हो रहा है। ये मेरा प्रमाण मिलेगा। भगीरथ का जन्म हुआ। बारे भगीरथ एक ऐसे होनहार खानदान में राजा दिलीप के वंश में पैदा हुए कि आज मानव का तरतारण हो रहा है। यही से विराह खत्म हो रहा है। नंबर 16 जी के आ गया। स्वामी गीतानंद अनंत भय, स्वामी गीतानंद अनंत भय, उल्लू कर दिए पोता। रामधार हैदर हफीज चंचल, राम गुलाब कभी कबाब अली। अरे मसाला चमके पीसू रनिया, मसाला चमके पीसू रनिया। अरे देखू अंडा पहनता सदा पीछे काम बाजा, मसाला चमके पीसू रनिया। उसका दुनिया का मेला, मेले में लड़की लड़की अकेली सन्नो सोना है नाम उसका। नाम का है खराब करा था भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सिवा आप सब सोना जी से ले।